हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव मजुमदार। आज मैं इस यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के ज़रिए से मैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा डिटेल में। सो अनलाइक ऑफ कैंपस, जहाँ आपको अलग अलग कंपनीज़ के करियर वेबसाइट्स में जाके या फिर जॉब पोर्टल्स में जाके अपने मन चाहे जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है और बहुत पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए रहती है ऑफ कैंपस में सेलेक्ट होने के लिए। ऑन कैंपस के प्लेसमेंट्स के केस में आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हो, चाहे वो टियर 1 इंस्टीट्यूट हो, टियर 2 इंस्टीट्यूट हो या टियर 3 इंस्टीट्यूट, वहाँ के प्लेसमेंट सेल वाले उन्हीं कंपनियों को बुलाते हैं जिन कंपनी के साथ एमओयू साइन हुए हैं, या फिर उन कंपनीज के साथ जो टाइप्स है उन वही प्लेसमेंट सेल वाले उन कंपनियों को बुलाते हैं, जिससे कि उन्हीं की इंस्टीट्यूट के बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो सिलेक्ट हो जाए और रिक्रूट करें। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की एग्ज़ाम को लेकर अगर जिक्र करी जाए तो अनलाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, ऑन कैंपस प्लेसमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इजी होते हैं। मतलब इजी मतलब इतना भी इजी मत समझ लेना, मीडियम होता है बेसिकली, और वो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। जैसे कि अगर किसी छोटे मोटे कंपनी की बात करी जाए तो इसके एग्ज़ाम्स यूजुअली बहुत इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू मास रिक्रूटिंग कंपनी एग्जामिनेशंस। लेकिन उसमें कट ऑफ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत गिने चुने लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं उन कंपनीज़ में। और रही बात मार्क्स रिक्रूटिंग कंपनीज़ की, जैसे कि टीसीएस हुआ, एचसीएल हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, आईबीएम हुआ, एसेंचर हुआ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं वहाँ पर। और एग्ज़ाम भी उतना हार्ड नहीं होता, बल्कि मीडियम ही होता है। और कोडिंग क्वेश्चंस भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बल्कि दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक इजी होगा और एक हार्ड और एक मीडियम होगा। और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में एक्सपीरियंस वालों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इन मामलों में एक्सपीरियंस वालों को ही अपर हैंड मिल जाता है। वहाँ पर फ्रेशर्स के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में। ऊपर से अगर वो लोग किसी तरह शॉर्टलिस्ट हो भी जाते तो उसके एग्ज़ाम्स बहुत हार्ड होते हैं, जस्ट कम्पेयर विद ऑन कैंपस प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस, जिनके एग्ज़ाम्स ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। एंड ऑल्सो आई एम नॉट टेलिंग कि इसमें रिजेक्शन नहीं मिलती, पर अगर आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है ना, तो फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके रिज्यूमे चाहे एटीएस फ्रेंडली हो या ना हो, आप उन कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो सकते हो और एग्ज़ाम भी दे सकते हो। और साथ ही साथ गारंटी होती है कि अगर इस कंपनी में अगर आप सिलेक्ट ना हो जाओ, तो फिर आप दूसरी कंपनीज में सिलेक्ट हो सकते हो। थैंक यू।